राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्रीम से घी बनाने का एक आसान सा तरीका। घी तो बनाऊंगी ही, साथ ही यहाँ पर आपको एक बहुत ही बढ़िया मिठाई की रेसिपी दूंगी। मिठाई का नाम सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे। आज मैं बनाऊंगी यहाँ पर मिल्क केक। जितना यहाँ पर घी बनेगा उतना ही यहाँ पर मिल्क केक बनकर तैयार हो जाएगा। इस क्रीम से 1.5 किलो घी बन जाएगा और साथ ही साथ 1.5 से पौने 2 किलो का जितना हमारा मिल्क केक भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये जो क्रीम होती है, सबसे पहले हमें इसको गर्म करना होता है। इस क्रीम से लोग अनेक अनेक तरीके से घी बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करने जा रही हूँ जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। इस क्रीम से घी बनाने का तरीका मैंने अपने मम्मी और पापा से ही पूछा था। उन्होंने बोला था कि इस तरीके से घी बना लो। 3 किलो की जितनी जैसी क्रीम थी, इसको मैंने बड़े से पतीले में डाल दिया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 लीटर के जितना भैंस का दूध ले लिया है, जो कि मैंने पका के रखा हुआ था। तो मलाई के साथ उसको भी यहाँ पर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें आँच के ऊपर चढ़ा देना है और अच्छे से इसको उबाल लेना है। नॉर्मली तो गांव में क्या करते थे, 2-4 उफले रहते थे, उनमें मतलब आग जला के यानी उनको सिलगा के और इसको रख देते थे और कम से कम ये 12 घंटे तक पकता रहता था। लेकिन अभी मेरे पास कोई उफले जलाने का साधन नहीं है, तो मैंने सोचा चलिए इसको गैस के ऊपर ही रख के पका लेती हूँ। अब आप देखिए, जैसे आप इसको आँच के ऊपर रख दोगे तो आपको ये तुरंत ही चलाना शुरू कर देना है। अगर आपकी जो क्रीम एकदम फ्रेश होगी, बढ़िया होगी, तो ये फटेगी नहीं, बहुत ही अच्छे से उबल जाएगी। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं दुकानदार से कुछ और, वो चीज़ दे देता है झूठ बोल के कुछ और। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अब जैसे मैंने इस क्रीम को गर्म करने के लिए रख दिया, तो मैंने देखा जो क्रीम है ना वो फट चुकी थी। इसका मतलब ये है, ये जो क्रीम थी ना ये बासी थी। पता है बचपन में क्या होता था, हम दूधिया के यहाँ पर जैसे दूध देते थे ना और हमें घी बनाना होता था, तो वहाँ से फ्रेश क्रीम लेके आते थे, तो वो क्रीम बिल्कुल भी फटती नहीं थी। अब मैंने सोचा चलिए क्रीम हल्की हल्की फटना शुरू हो चुकी है, यहाँ पर 2 चुटकी के जितना खाने वाला मीठा सोडा डाल देते हैं। जब दूध कभी कभी ऐसा लगता है ना वो फट रहा है, तो उसको थोड़ा सा सोडा डाल के पका लिया जाता है, जिसकी वजह से वो फटता नहीं है। तो मैंने भी यहाँ पर ऐसा ही किया था। क्रीम हल्की सी फट चुकी थी, मैंने यहाँ पर हल्का सा मीठा सोडा लगा दिया था और इतनी सारी क्रीम और दूध को पकाने में करीब करीब मुझे आधा पौना घंटे से ज़्यादा का टाइम लग ही गया था। तो लगातार मैं इसको चलाती भी जा रही थी और पकाती भी जा रही थी। 1 से सवा घंटा हो चुका है इसको पकाते पकाते। तो मैंने क्या किया, गैस का फ्लेम एकदम धीमा कर दिया और इसको एक जालीदार प्लेट से ढक के छोड़ दिया। और उसके बाद जब मैंने देखा, कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद, मैंने सोचा चलिए और इसको 1 घंटे के लिए ना पका लेती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि इसमें से ऑटोमेटिक ही ना घी निकलना शुरू हो चुका था। फिर मेरा मूड बदल गया। नॉर्मली तो इसको मैं 4 से 5 घंटे के लिए पकाने वाली थी, लेकिन मैंने इसको केवल 1 से 1.5 घंटे के लिए ही पका लिया और करीब इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए गैस को ऑफ करके छोड़ दिया। फिर मैंने फ़ोन लगाया मम्मी पापा के पास। मैंने उनसे बोला कि आपने मुझे ये बताया था क्रीम को दूध के साथ डाल के कम से कम 4-5 घंटे के लिए पकाना धीमी धीमी आंच पर, और उसके बाद ठंडा करने के लिए रख देना और फिर इसमें जामुन लगा के घी बनाना। लेकिन पापा ये क्रीम तो फट चुकी है। जब मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि हो सकता है जो क्रीम है ना वो आपकी मतलब पुरानी हो यानी बासी हो, जिसकी वजह से ये फट गई थी। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद आई सासू माँ, तो सासू माँ बोली इसके ऊपर घी आ चुका है, अब क्या करना है, इस घी को इसके ऊपर से उतार लेना है। हमें जो घी बनाना है ना, तो हमें इस छेने के अंदर इस घी को नहीं बनाना है, नहीं तो घी में एक बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, जिसकी वजह से घी नहीं खा पाओगे। तो पहले तो मैंने ये देखा, जब हल्का ही ठंडा हो चुका था, इसके ऊपर जो घी था ना वो ट्रांसपेरेंट हो गया, इस तरीके से ऊपर आ रहा था। मैंने ली यहाँ पर एक छलनी और सारा का सारा जो ऊपर घी आ रहा था ना, उसको मैंने यहाँ पर छान दिया। अभी बहुत सारा घी रह रहा है इस छेने के अंदर या मावे के अंदर, और वो छेना भी नहीं है, वो तो एक तरीके से अभी हमारा खोया है। अभी इसको पकाना बाकी है। तो पहले जितना घी यहाँ पर निखर के आया है, उस घी को मैंने साइड में निकाल लिया है। अब मैंने फील किया कि आजकल जो क्रीम आती है ना, अब वो सच्चाई नहीं रही है लोगों की बातों में, जो पहले होती थी 20-25 साल पहले। अब लोग झूठ बोलने लगे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाता है ना, जैसे आप क्रीम से घी बनाते हो, तो आपको भी वो उसको पका के हल्का सा ठंडा करने के बाद इस तरीके से इसका घी निकाल लेना है। अब इस घी को हमें ऐसे ही जो है स्टोर नहीं करना है, गैस को ऑन कर देनी है और इसको कम से कम 5-7 मिनट के लिए पका लेना है,
ताकि इसके अंदर जो कच्चापन है या थोड़ा बहुत जो इसके अंदर दूध है अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा ना, वो सारा का सारा ख़त्म हो सके और आपको मिल सके एकदम होममेड बढ़िया परफेक्ट घी। तो देखिए जैसे मैंने गैस को ऑन कर दिया है, गैस का फ्लेम एकदम हाई कर दिया है, तो 4 से 5 ही मिनट का टाइम लगा था और यहाँ पर घी ऑटोमेटिक ही ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुका था और इसके अंदर जो खुरचन थी या जो छेना था वो ऑटोमेटिक ही लाल होता जा रहा था और घी से अलग होता जा रहा था। देखिए यहाँ पर एकदम बढ़िया परफेक्ट घी निकल के तैयार हो चुका है। अगर आप कोशिश करते कि इस घी को उसी पतीले के अंदर पका लेते हैं कोई बात नहीं, तो आपके घी में एकदम से बहुत ज़्यादा महक हो जाती, बदबू हो जाती है। वैसे तो मेरे घर में बिल्कुल घर का ही घी खाया जाता है, मतलब जैसे मैं घर में बनाती हूँ, होता है तो खा लेते हैं, नहीं तो हम कोई बात नहीं खाते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं है। आप सभी की कमेंट आ रहे थे कि दीदी अगर हमारे पास घर का दूध नहीं है या हम होममेड घी नहीं बना पाते हैं तो कोई अच्छे से घी की रेसिपी दीजिए। इसी वजह से मैंने जीवन में पहली बार अपने ससुराल में आके ये 3 किलो क्रीम मंगाई थी कि चलिए मैं इस घी की रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आप घर का घी खाते हो ना तो तब भी आपको इस घी में फ़र्क तो ज़रूर से नज़र आएगा। देखिए नॉर्मली ये घी 900 सवा 900 रुपये में 1.5 किलो के जितना तैयार हो गया था और अगर आप लगाओ ना तो शुद्ध देसी घी कम से कम 17 से 1800 रुपये किलो का है ना। तो कुछ ना कुछ तो मिलावट ज़रूर से हो सकती है, लेकिन हाँ फिर भी ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट बन जाता है। जब ये घी नॉर्मल घी की तरह अच्छे से बन के तैयार हो गया था, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बर्तन में। अब आप देख सकते हैं ये पूरा 1.5 लीटर के जितना डब्बा है, इसी में मेरा दूध भी आता है। नॉर्मल जैसे हम दूध लेके आते हैं ना घर से गाय भैंस का, तो इसी डब्बे में आता है। ये थोड़ा सा ही कम रहा है ना। तो मैंने जैसे यहाँ पर 2 लीटर के जितना जो दूध डाल दिया था और वो फुल क्रीम का दूध डाल दिया था, उसका भी घी निकलना अभी बाकी रह रहा है और इसके अंदर से भी अभी काफ़ी सारा घी निकलना बाकी रह रहा है। तो सारा का सारा जितना भी ये मेरा खोया या फिर छेना आप इसको बोल सकते हो ना, ये बचा था, इसको मैंने वापस से छान लिया है। थोड़ा बहुत जो घी और बना था उसको भी जो है मैं बना लूँगी। और यहाँ पर आप देखिए अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इसको चलाना शुरू कर दिया है। इसको पकने में थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाएगा, कम से कम 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। आपको गैस को एकदम हाई कर देना है और इसको लगातार चलाना है जब तक इससे घी आपका एकदम ट्रांसपेरेंट यानी कि बिल्कुल रिलीज नहीं हो जाता है, जब तक पकाना है। ये बनता है नॉर्मल घी की तरह, बस इसमें खूब सारा खोया हो जाता है। वो 2 लीटर दूध डाला था ना, ये उसी का खोया है और थोड़ा बहुत दूध क्रीम के अंदर भी होता है, ये उससे बनाया गया खोया है। आप देख सकते हैं कितना सारा घी यहाँ पर भी ऑटोमेटिक रिलीज होने लगा है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि जितना भी घी है ना हमारा यहाँ पर सारा का सारा बाहर निकल सके। देखिए जब इस तरीके से आपको नज़र आए कि घी निकलने लगा है तो आपको साइड में छलनी और बर्तन रख लेना है। इस तरीके से इसके ऊपर से घी निकालते रहना है। मैं यहाँ पर सारा घी नहीं निकालूंगी इसके अंदर से, मुझे बनाना है मिल्क केक और मिल्क केक में जब तक घी नहीं रहेगा जब तक मिल्क केक खाने में मज़ा नहीं आता है। तो जितना हो सकता है जितने में मैं कंफर्टेबल हूँ इतना घी निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से आप आँच को ऑन करके रखिए, हाई करके रखिए और इस तरीके से इस घी को निकाल लीजिए। अब आप देख सकते हैं जो हमारा खोया है ना मिल्क केक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर चीनी डाल देते हैं। करीब करीब ये 1 से सवा किलो के जितना खोया बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ा ज़्यादा ही चाहे हो लेकिन कम नहीं होगा। तो इसमें मैंने ऐसे डाल दिया और 200 से 250 ग्राम की जितनी चीनी। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा मीठा तेज ही जाता है। अब हमें गैस को मीडियम कर देना है। इसको कंटिन्यू ऐसे चलाना है कि जो इसमें चीनी है ना वो बहुत अच्छे से घुल जाए, मिक्स हो जाए। धीरे धीरे आप देखोगे जो हमारा मिल्क केक है ना अपना कलर भी चेंज करता जा रहा है। और अच्छा टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा इलायची का पाउडर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब करेंगे हम गैस के फ्लेम को एकदम हाई और इसको कंटिन्यू जब तक चलाएंगे जब तक कि कढ़ाई को छोड़ने नहीं लगता है। मैं चाहती तो यहाँ से थोड़ा बहुत घी और भी निकाल सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं और घी नहीं निकालती हूँ, घी के साथ ही इस मिल्क केक को बनाऊँगी। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, अगर आपकी जो क्रीम है ना वो बासी है तो ऑटोमेटिक ही क्रीम में खट्टापन आ जाएगा। हो सकता है मिल्क केक में एक महक सी भी आए, इसमें आप मीठा थोड़ा तेज़ी रखिएगा। और जैसे मैंने यहाँ पर इसे मिल्क केक बना के तैयार किया है, टेक्सचर भी बढ़िया आया है, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया है। लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बासी होने की वजह से इसमें हल्का खट्टा बनता। तो मेरा जो ये मिल्क केक बना था इसमें हल्का सा खट्टापन आ रहा था और ये नॉर्मली हो भी सकता है ना। उसके बाद मैंने इसको बढ़िया से तैयार कर लिया है। जैसे इसने कढ़ाई को छोड़ना
जो है शुरू कर दिया था। मैंने इसको उतारा और इस केक टिन में निकाल दिया। इसको बढ़िया से इवन कर देते हैं। अगर आपको ऐसा लगे ना कि इसके ऊपर अभी भी बहुत सारा घी आपको नज़र आ रहा है और आप नहीं चाहते हैं इस केक में इतना सारा घी जाए, तो आपको सिंपली क्या करना है, इस घी को निकाल लेना है। मतलब थोड़ी देर के लिए तो इसको छोड़ देना है ऐसे ही, और जब ये हल्का सा सेट हो जाए तो ऑटोमेटिकली इस घी को आप दूसरे बर्तन में निकाल सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली मैसूर पाक बनाते हैं और उसका घी निकाल लेते हैं, कुछ इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितना सारा मिल्क केक बनकर तैयार हो चुका है। अब ये जो घी बच रहा था ना, चलिए फटाफट से इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। इस डब्बे के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये पूरे 1-1 लीटर के कांच के जार है। तो 1 लीटर के जितना जार मैंने यहाँ पर ये भर के रख दिया है, और जो ये बाकी का घी बचा हुआ है इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। और जो मिल्क केक के ऊपर से मैंने घी को निकाला था ना, वो घी भी मैंने कढ़ाई के अंदर डालकर थोड़ा सा मतलब उसको पका लिया था, ताकि घी अच्छे से पक जाए और उसमें कच्चेपन की कोई भी गुंजाइश ना रहे। इस मिल्क केक को मैंने पूरा एक रात के लिए छोड़ दिया था, और सुबह के टाइम में जब मैंने देखा कि जो मिल्क केक है ना इतना बढ़िया से जम के तैयार हो रहा था। स्पेशल जब आप मिल्क केक को बनाते हैं तब इतना अच्छा मिल्क केक नहीं बनता है जितना अच्छा मिल्क केक ये बन के तैयार हुआ था। फिर से बता रही हूँ, इस मिल्क केक में एक हल्का सा खटासपन आ जाता है ऑटोमेटिक ही। और खटासपन कैसा आता है, अगर आप कभी गए हो खाटू श्याम जी, या फिर आप गए हो श्री वृंदावन धाम जी, आपने मथुरा का प्रसाद खाया हो, और वो जैसे हम वहाँ से तो ले लेते हैं और घर पे आते हैं, और घर पे आने के बाद थोड़ा बासी हो जाता है, उसमें एक हल्का सा खट्टापन आ जाता है, उसी तरीके का टेस्ट इसमें आता है। तो देखिए मैंने इसको बहुत ही हल्के से पलट लिया है, और जैसे मैं इसको कट कर रही हूँ ना, आपको इसी से पता चल रहा होगा जो मिल्क केक है ना तो इसमें एक चिपचिपापन आया है, ना ही ये कड़क बना है, और ना ही ये ऐसे जैसे रबड़ सी की तरह खींचता है ना, पानी से छोड़ा छोड़ा हो जाता है, वो भी नहीं बना है। एकदम परफेक्ट दानेदार केक बनकर तैयार हो चुका है। बाई चांस आपको केक बनाते वक्त ऐसा हो जाता है कि आपका केक अच्छे से बन नहीं रहा है, उसमें थोड़ा मीठा वगैरह कम लग रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें खट्टापन हमें थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वापस से प्लेट में कढ़ाई में डाल देना है, उसमें मीठा डाल लेना है, और वापस से मीठे के साथ उसको पका लेना है, और बस अपना मिल्क केक बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए मिल्क केक का टेक्सचर एकदम बारीक बारीक दाना बन के तैयार हुआ है, जैसे नॉर्मल मार्केट में आता है। केक देख के तो सबका मन कर रहा होगा ना खाने का। ये मेरे पास डब्बा आया हुआ है दीपावली का, इसमें आए थे तिल गज्जक, तो मैंने सोचा चलिए इस मिल्क केक को इसी में ही थोड़ा सा सजा देती हूँ। कम से कम ये 1-1.5 किलो के जितना मिल्क केक बनकर तैयार हो चुका था। 3 किलो क्रीम थी, 2 किलो दूध था, और उसी से हमारा यहाँ पर घी भी बना है और मिल्क केक भी बनकर तैयार हुआ है।